तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत परेश के गुस्से से होती है। वो साफ कहता हुआ नजर आता है रेणुका को कि रोशनी इस घर में बंद नहीं रहेगी और उसे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। रेणुका इधर दब तो जाती है, लेकिन एक बड़ी शर्त रख देती है कि रोशनी काम करे लेकिन तेजस के शोरूम में कदम नहीं रखेगी। वो तेजस को भी धमकी देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उससे भी रिश्ता तोड़ देगी। इधर माँ की धमकी सुनकर तेजस तुरंत हथियार डाल देता है और जो आई कहेगी वही होगा वाली रट लगाता है। ये देखकर सचिन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे श्रवण कुमार कहता है, जिसका काम बस आई की हाँ में हाँ मिलाना और अपनी बीवी को खड्डे में गिराना है। इधर रिया और साइली भी औरतों की आजादी की बात करती हैं। रिया भड़कती है कि एक औरत को काम करने के लिए पति या सास की परमिशन की क्या जरूरत। साइली भी उसका साथ देती है, लेकिन रोशनी इधर उनकी बातों को अनसुना कर देती है। वो साफ कह देती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगी जो काकू कहेंगी। इधर रोशनी रिया का वेडिंग असाइनमेंट तो ले लेती है, लेकिन अपनी शर्त पर नहीं बल्कि रेणुका की दी हुई परमिशन के दायरे में रहकर। फिर वो रेणुका को थैंक यू भी बोलती है, जिसे सुनकर रेणुका बिना बोले कुछ वहां से उठकर चली जाती है और पीछे पीछे उसका लाडला तेजस भी निकल लेता है। फिर रोशनी भी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रिया इधर बोलती है, ये कैसी लड़की है, जो इंसान इसके लिए स्टैंड ले रहा है ये उसी को डिसरेस्पेक्ट कर रही है। तो इस पर परेश को सचिन समझाता है कि इस रोशनी को अगर इस घर में शांति से रहना है ना, तो इसे अब बाबा की बाइकों की आओ भगत और जी हजूरी करनी ही पड़ेगी। दूसरे सीन की शुरुआत में जूही अरुण के घर पहुंचती है। उसके हाथ में अरुण की आई के लिए दवाइयों का स्टॉक होता है। वो अरुण की आई को बताती है कि वो पास से गुजर रही थी, इसलिए दवाइयां लेती हुई आई। तो अरुण की आई ये देखकर भावुक हो जाती है। वो कहती है कि उनके पास कुछ दिन की दवाइयां थी और जरूरत पड़ने पर अरुण ले आता, लेकिन फिर भी जूही का खुद आना उन्हें बहुत अच्छा लगा। तभी इतने में अरुण वहां आता है। तो अरुण की आई फिर जूही को बताती है कि घर के काम और अकेलेपन से वो अब थक चुकी है। वो साल खत्म होने से पहले अरुण से शादी का जवाब चाहती थी, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है और अरुण ने अब तक कुछ नहीं बताया। तभी आई की बातों का जवाब देते हुए अरुण कहता है कि जब उसे खुद जवाब मिलेगा तभी वो आई को बता पाएगा। फिर अरुण की आई दवाइयां रखने अंदर चली जाती है, जिससे दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। इधर अकेले में अरुण जूही से पूछता है कि वो अपनी आई को क्या जवाब दे, तो जूही थोड़ा और वक्त मांगती है। वो कहती है कि वो अरुण की फीलिंग्स समझती है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं ले सकती। जब अरुण कहता है कि वो इंतजार करते करते थक गया है, तो जूही मजेदार अंदाज में जवाब देती है कि अरुण ने अभी सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम पास किया है, फाइनल एग्जाम अभी बाकी है। तो अरुण भी मुस्कुराते हुए कहता है कि जूही का टेस्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी मुश्किल है। फिर जूही बोलती है कि उसे अब निकलना होगा। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है। इधर जूही के जाने के बाद अरुण की आई वापस आती है और उत्साह से पूछती है कि क्या वो खुद जूही से शादी की बात करे। तो अरुण तुरंत मना कर देता है। उसे डर होता है कि कहीं जल्दबाजी या दबाव में आकर जूही नाराज ना हो जाए और घर आना ही बंद ना कर दे। लेकिन उसके आई के दिल में जूही के लिए एक खास जगह बन चुकी होती है। वो अरुण को बताती है कि जूही ने उनकी कितनी देखभाल की है और अब उन्हें उसमें अपनी बहू की छवि दिखने लगी है। दूसरी तरफ अरुण जूही को बाइक पर घर छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि घर की लड़कियों के अलावा आज तक कोई उसकी बाइक के पीछे नहीं बैठा। वो मानता है कि जॉब और आय की जिम्मेदारी में उसने कभी अपने या लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जूही को देखने के बाद उसे उसमें अपना हमसफर दिखने लगा है। फिर अरुण नए साल में शादी की उम्मीद जताते हुए जूही से जल्द फैसला लेने को कहता है। तभी इतने में अरुण खाली सड़क पर भी रेड सिग्नल देखकर बाइक रोक देता है। तो जूही हैरान होकर पूछती है कि खाली रोड पर कौन रोकता है बाइक। तो इस पर अरुण नियम और अनुशासन की बात करता है। तो जूही उसे छेड़ते हुए ओवर सिंसियर कहती है और याद दिलाती है कि इसी ईमानदारी के चक्कर में उसने जूही का चालान भी एक बार काटा था। इधर अरुण गर्व से कहता है कि उसका सपना है कि रिटायरमेंट के बाद लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दें। फिर बातों बातों में जूही मजाक करती है कि क्या पीछे बैठे इंसान से बात न करने का भी कोई रूल है। तो अरुण भी कहता है कि बात करने का तो रूल है, पर पीछे बैठकर ताने मारने का नहीं। फिर सिग्नल ग्रीन होते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उसी सड़क से गुजर रही साइली की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो अपनी बहन जूही को अरुण के साथ बाइक पर जाता देख हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ सचिन अपने दोस्त अनिश के साथ सड़क किनारे वड़ा पाव का लुत्फ उठा रहा होता है। दोनों नए साल में अपने ड्राइविंग स्कूल को फर्राटेदार स्पीड से आगे ले जाने की बात करते हैं। खुशी के इस मौके पर सचिन साल की आखिरी कटिंग चाय मंगवाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सचिन के पीछे जूही अरुण की बाइक से उतरती है। वो अरुण को तुरंत जाने के लिए कहती है ताकि उन्हें कोई साथ देखकर ब्रेकिंग न्यूज न बना दे। तो अरुण शादी और प्यार का हवाला देकर बेफिक्र हो रहने को कहता है, लेकिन जूही उसे याद दिलाती है कि वो अभी टेस्ट पीरियड में है और उसे फिलहाल उसके एरिया से दूर रहना चाहिए। तो अरुण बात मानकर वहां से चला जाता है, लेकिन सचिन उन्हें देख नहीं पाता। इधर अरुण के जाते ही जूही की नजर सचिन पर पड़ती है और वो घबरा जाती है कि जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं।
वो दबे पांव निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसे देख लेता है और आवाज लगाता हुआ नजर आता है। सचिन के पास आते ही जूही बहाना बनाती है कि वो हॉस्पिटल से आ रही है और फ्रेंड ने उसे यहाँ ड्रॉप कर दिया। तभी सचिन उसको वड़ा पाव और चाय ऑफर करता है, जिसे जूही पेट भरा होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। जब सचिन उसको घर छोड़ने की बात करता है तो पोल खुलने के डर से जूही चिड़चिड़ा जाती है। वो सचिन पर भड़कते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। आप फ्री हैं क्या जो इतना परेशान हो रहे हैं? तो जूही का गुस्सा देखकर सचिन भी हैरान रह जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखा, साइली भी ऐसा ही गुस्सा करती है। फिर अंत में सचिन भी कहने लगता है कि वो बिल्कुल फ्री नहीं है और अपने काम पर जा रहा है। इसके बाद सचिन और अनीश वहां से चले जाते हैं और जूही राहत की सांस लेती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ घर में तनाव का माहौल होता है। परेश रेणुका से बात किए बिना जाने लगता है, लेकिन रेणुका उसको रोक कर सवाल करती है। परेश गुस्से में होता है और कहता है कि उसका रेणुका से बात करने का मन नहीं है, क्योंकि घर में उसकी ही तानाशाही चल रही है। तो रेणुका सफाई में कहती है कि उसने सासूबाई के आदेश पर रोशनी को घर में जगह तो दी है, लेकिन सजा देने का हक नहीं छोड़ा। तो परेश समझाता है कि बदले और गुस्से से सिर्फ घर टूटता है। फिर वो बोलता है कि साल के आखिरी दिन वो सिर्फ इतना चाहता था कि रेणुका एक सच्ची आई बनकर घर को जोड़े, लेकिन उसका बर्ताव देखकर वो बिल्कुल निराश है। दूसरी तरफ जूही अपनी आई को बिना खाए काम करने पर डांटती है और खुद खाना खिलाती है। तभी साइली वहां आती है और आई की सेहत को लेकर परेशान हो जाती है। इधर बातों बातों में घर के हालात का जिक्र होता है। साइली बताने लगती है कि रोशनी और काकू के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन काकू के ताने और पाबंदियां जारी है। तो साइली की आई को रोशनी के साथ हो रहा बर्ताव गलत लगता है, लेकिन जूही इसे कर्मों का फल बताकर सही ठहराती है। तो उसकी आई समझाती है कि रिश्तों में पैसे नहीं, दिल मायने रखता है। फिर साइली की आई के चले जाने के बाद साइली सीधे मुद्दे पर आती है। वो इशारों से जूही से पूछती है कि क्या जूही आज बस से ही घर आई थी। तो जूही समझ जाती है कि साइली ने उसे बाइक पर किसी के साथ देख लिया है और घबरा जाती है। इधर साइली बड़े प्यार से उसे रिलैक्स करती है, कहती है डर मत, मैं नाराज नहीं हूं, बस तेरी बड़ी बहन हूं तो जानना चाहती हूं। तो साइली के इस सपोर्ट को देखकर जूही सच उगल देती है। वो बताती है कि लड़का पहले उसका दोस्त था, फिर उसने प्रपोज किया और अब जूही भी उसे पसंद करती है। वो जल्द ही साइली और सचिन को उनसे मिलवाने वाली थी। जब साइली पूछती है तो इसका मतलब मैं इसे प्यार समझूं, तो जूही शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद साइली जूही को छेड़ते हुए पूछती है कि क्या ये वही जूही है जो शादी के नाम से भागती थी। तो जूही भावुक होकर अपनी लिमिट्स की दुहाई देती है और साइली का भरोसा मांगती है। तो साइली उसे पूरा सपोर्ट करती है और याद दिलाती है कि जूही पर उसे कोई शक नहीं है। जूही खुलासा करती है कि अरुण की आई वही आंटी है जिनकी देखभाल के लिए वो अस्पताल में रुकी थी। तो साइली इस पर कहती है कि अगर ये बात पहले पता होता तो अब तक बात आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन जूही अभी शादी के लिए तैयार नहीं होती। जॉब, पैसा और आई बाड़ू की जिम्मेदारी उसे रोके हुए होते हैं। साइली बाबा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जूही को समझाती है कि आई की खुशी सबसे जरूरी है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। तो जूही वादा करती है कि वो परिवार और साइली सचिन को बिना बताए कोई कदम नहीं उठाएगी। तो साइली भी हमेशा साथ देने का वचन देती है। अंत में जूही रिक्वेस्ट करती है कि सचिन और आई को अभी कुछ न बताया जाए, क्योंकि वो उनके सवालों के लिए तैयार नहीं है। तो साइली बोलती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। फिर दोनों बहनें खुशी के मारे गले लग जाते हैं। दूसरे सीन में सचिन, साइली, रिया और आकाश घर लौटते हैं। इधर रोशनी तेजस को ढूंढ रही होती है। सचिन मौका देखते ही रोशनी पर ताना कसता है कि अच्छा हुआ कि ये साल बीत गया, वरना और कितने राज बाहर आते पता नहीं। तभी तेजस वहां आता है और सचिन की बात से सहमत होते हुए कहता है कि पहली बार तू ये बात सही बोला। फिर वो बोलता है कि पिछला साल उसके लिए सिर्फ धोखे लेकर आया। तो इस पर रोशनी एक बार फिर तेजस के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वो शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। लेकिन तेजस का दिल पसीजने से पहले ही सचिन बीच में आ जाता है। सचिन रोशनी के इस बर्ताव को कोरा नाटक बताता है। वो सबके सामने कह देता है कि रोशनी की ये भोली सूरत सिर्फ आई या तेजस का सपोर्ट पाने का चाल है, और जैसे ही उसे सहारा मिलेगा वो वापस अपनी असली औकात दिखाएगी। तो रोशनी चिढ़कर सचिन को अपनी जिंदगी से दूर रहने की चेतावनी देती है, जिस पर सचिन उसे जली हुई रस्सी का ताना मारता है, जिसका बल कभी नहीं जाता। इधर रोशनी की बेइज्जती होते देख तेजस एक पल के लिए भड़कता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। आकाश और सचिन समझ जाते हैं कि तेजस अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड है कि उसे अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं। और हैरानी की बात यह होती है कि जो सचिन अभी तक रोशनी को कोस रहा होता है, वही अब तेजस को सलाह देता है कि बीती बातें भूलकर नई शुरुआत कर ले, आखिर है तो वो तेरी बीवी। लेकिन तेजस का दर्द गहरा होता है। वो सचिन को जवाब देता है कि मेरी जगह खड़े होकर देख, तब पता चलेगा। फिर अंत में तेजस रोशनी से साफ कहता हुआ नजर आता है कि उसे अब उससे और कोई उम्मीद नहीं है और ना ही वो रोशनी से कोई सफाई चाहता है। तभी इधर रोशनी दोबारा तेजस से माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी रेणुका वहां तूफान की तरह आती है और रोशनी पर बरस पड़ती है और उसे तेजस को छूने तक से मना कर देती है। रेणुका तेजस को वहां से खींचकर ले जाने लगती है, जिसे देखकर सचिन एक बार फिर व्यंग करता है। वो कहता है कि आई अपने कोहिनूर बेटे को बैंक की तिजोरी में बंद करने ले जा रही है। फिर रेणुका रोशनी को बेशर्म कहती है और तेजस को उसकी बातों में ना आने की चेतावनी देकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इतने में घर में आजी की एंट्री होती है, जो नए साल का जश्न मनाने आई होती है। लेकिन घर का उतरा हुआ चेहरा और तनाव देखकर वो समझ जाती है कि सब गड़बड़ है। तो परेश मायूस होकर कहता है कि ये लोग आजी के प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि ये अपने झगड़ों में ही उलझे हुए हैं।
तो आजी उसको समझाती है कि नए साल का मतलब ही है कि पुरानी करवाहट पर मिट्टी डालो और नई शुरुआत करो। इसके बाद वो माहौल बदलने के लिए रेणुका को किचन में ले जाती है। इधर किचन में लड्डू बनाते वक्त आजी रेणुका को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। वो रेणुका को याद दिलाती है कि अब वो सिर्फ आई नहीं बल्कि इस बड़े परिवार की मुखिया और सास भी है। आजी कहती है कि जैसे लड्डू में शक्कर और घी का संतुलन बिगड़ने से वो बिखर जाते हैं, वैसे ही ज्यादा गुस्से और सजा से परिवार बिखर जाता है। इधर आजी परेश के अकेलेपन और रोशनी से जुड़ी कड़वाहट का जिक्र भी करती है। वो समझाती है कि परिवार को जोड़े रखने के लिए रेणुका को गुस्से पर काबू रखना होगा और रिश्तों में मिठास का संतुलन बनाना होगा, वरना खटास बढ़ती जाएगी। तो रेणुका भावुक होकर मानती है कि रोशनी के धोखे ने उसका विश्वास तोड़ दिया है और इतनी जल्दी माफ करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वो थोड़ा वक्त मांगती है तो आजी उसकी हालत समझती है और उसे वक्त दे देती है, ये सोचते हुए कि हर जख्म भरने में समय तो लगता ही है। इसके बाद आजी रेणुका को लेकर हॉल में आती है और पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो आजी इसे एक मौके की तरह देखती है और मोमबत्तियां जलाकर परिवार के बीच का प्यार परखने की बात करती है। इधर घर के सभी कपल्स अपने हाथों में मोमबत्तियां थामते हैं। सबकी नजरें तेजस और रोशनी पर होती है, लेकिन रोशनी की मौजूदगी के बावजूद तेजस की नाराजगी कम नहीं होती। वो अभी भी उससे मुंह फेरे खड़ा रहता है। तभी आजी के कहने पर पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है और अपनी उंगलियों से दिल का शेप बनाता है, लेकिन हाथों से बने इस दिल के पीछे सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं, किसी के लबों पर मुस्कान नहीं होती। तो परिवार की ये बेरुखी और उदासी देखकर आजी का दिल भारी हो जाता है। वो मन ही मन स्वीकार करती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वे इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।